अब इस क्वेश्चन को भी देखिए, इस क्वेश्चन को भी हम लोग दो तरीके से लगा लेंगे। एक हम लोग लगा लेंगे वेन डायग्राम के मेथड से, और दूसरा फिर हम लगाएंगे फॉर्मूले के बेसिस पे। तो वेन डायग्राम के लिए एक बना लेते हैं पहले हम लोग चार्ट, जिसपे वेन डायग्राम हम प्लॉट करने वाले हैं। अब जो वैल्यूज गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखा है इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड हिंदी न्यूज़पेपर एच। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है एच की वो दे रखी है 25। इसी तरीके से टी की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है, ये देखिए टी की दे रखी है 26 एंड 26 रीड न्यूज़पेपर आई, तो आई वाला भी 26 है। 9 रीड बोथ एन, जो 9 लोग हैं जो एच और आई दोनों वाले हैं, और 11 है जो एच टी वाले हैं, यानी एच और टी जिनके अंदर दोनों कॉमन है, वो है सॉरी ये 11 है। और एस टी के बाद 8 हैं जो टी और आई वाले हैं, तो टी और आई वाले भी कितने हैं 8, और 3 हैं जो तीनों वाले हैं, तो जो कि एच टी या आई की बात करें तो ये वैल्यू कितनी है, ये 3 है। तो यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। तो 3 हम लोग पहले सर्कल्स बना लेते हैं जिसमें प्लॉटिंग दिखाएंगे। तो ये देखिए ये 3 दिखाने की कोशिश की है, और ये ऐसे दिखा लेते हैं हम लोग वेन डायग्राम में। ये ज़्यादा अच्छा तो नहीं बना है, इसको थोड़ा सा ये वैल्यू ले लेते हैं, और इसको लिख देते हैं हम लोग एच, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं हम लोग एच, इसको लिख लेते हैं टी, और इसको लिख लेते हैं आई। अब जो वैल्यूज हमारे पास हैं वो इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। तो तीनों वाले जो लोग थे वो थे 3, तो 3 हमने यहाँ डाल दिया जो तीनों में थे। अब एच की बात करते हैं। तो एच में जो लोग थे वो एच में थे 25, तो ये तीनों सब वैल्यू मिला के 25 होना चाहिए। टी में इसी तरीके से कितने लोग थे 26, तो कॉम्बिनेशन में चलते हैं हम लोग, एच और आई लेते हैं। एच आई में 9 लोग थे, तो एच और आई में 9 थे, 3 निकल गए तो ये 6 बन गए। देखिए तो 6 और 3 मिलके ये 9, इतना कॉम्बिनेशन में 9 लोग आ गए। अब इसी तरह एच और टी की बात करते हैं हम लोग, इसमें 11 है, तो एच और टी इन दोनों के कॉम्बिनेशन में 11 है, 3 जा चुके हैं, यानी 8 और मिल जाएंगे यहाँ, ये 8 हो गए सर। और टी और आई की बात करते हैं तो इसके अंदर कितने टोटल 8 है, तो टी और आई में 8 है, तो 3 निकल चुके हैं, तो यहाँ कितने बचे 5, फिलअप हो गया। अब इसके अंदर एच की बात करते हैं हम लोग, तो एच में कितने हो चुके हैं 8 6 14 3 17 हो चुके हैं, और टोटल कितने थे यहाँ पे, टोटल थे 25, तो 25 में 17 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, बचा 8, तो ये वैल्यू 8 आ गई। अब यू में आ जाइए, ये टी में आ जाइए आप, तो टी में टोटल थे 26, तो 26 में ये तीनों सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो 26 में 5 किया तो 21 बचा, 21 में 3 सब्सट्रैक्ट किया तो 18 बचा, 18 में 8 किया तो 10 बचा, तो ये वैल्यू 10 हो गई। अब बचे आई, तो आई में आ जाए थे 26 लोग इसमें भी थे आई में, तो 26 थे, 26 में 6 गए 20, 5 गए 15 और 3 गए 12, ये टोटल कैलकुलेशन या टोटल पिक्चर सामने आ जाती है। अब ये बोलते हैं नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो। तो ये क्या है, सारी वैल्यूज को हम लोग जब सम कर लेंगे आपस में तो कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ने वाला बंदा आ जाएगा, यानी हमें निकालना है समय क्या है, एच यूनियन टी यूनियन आई, और ये सारी वैल्यूज ऐड कर दीजिए आप जो यहाँ पर है, तो 8 प्लस 8 8 8 8 16 16 और 3 19 19 और 6 25 25 एंड 5 30 40 50 52, तो पहले वाले का जो आंसर है वो क्लियर कट 52 आता दिखाई पड़ रहा है। वेन डायग्राम के मेथड से देखिए कितना कन्वीनियंटली और समझ में भी आती है बात, आराम से किया जा सकता है। अब ये पूछ रहे हैं कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, केवल एक ही पढ़े दूसरा न्यूज़पेपर उसको नहीं पढ़ना है, तो इट इज सो सिंपल। एच पढ़ने वाला मतलब कौन सा ब्रैकेट हमारा बना, एच पढ़ने वाले के लिए हमारे पास केवल इतना चाहिए। देखिए ये जो है यहां से ये आप वैल्यू ले लीजिए, ये तो ये यहां से इतना, ये वैल्यू ये दिखाई पड़ रही होगी, इतनी वैल्यू लेनी है जो ये शो कर पाएंगे हम, ये केवल एच वाली है क्योंकि किसी के कॉम्बिनेशन में नहीं जा रही है। तो
केवल एक, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो यहां से आ गए 8 हमारा, ये वैल्यू है हमारी 8, यहां से आ गई हमारी इसी तरह 10 और यहां से आ गई 12। तो टोटल आंसर क्या बना, जो रिक्वायर्ड आंसर है हमारे पास एग्जैक्टली वन वाला, जो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं हम, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 8 प्लस 10 प्लस 12 विच कम्स टू बी 30। तो ये इसका आंसर आ जाता है। देखिए वेन डायग्राम से कितने आसानी से ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और पूरी बात समझ में भी आती है।